का इकबाल खत्म हो गया है और पुलिस द्वारा संरक्षण में जो यहाँ सट्टा, जुआ और हर प्रकार की अवैध गतिविधियाँ और अपराधियों के लिए सहरगा बन गया है, उसको आप कब तक रोक दोगे और चोरियाँ कब तक पकड़ लोगे? तो पुलिस ने ये बात कही है कि हम 7 दिन के अंदर ये सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। 7 दिन में अगर ये नहीं हुआ तो सरदार शहर का सर्वे समाज, जिसमें आम नागरिक और किसान, कर्मचारी सभी मिलके इस बाजार को बंद करवाएंगे और थाने का घेराव करेंगे। आज सरदार शहर की हालत बड़े विकट है, विचित्र है और सरदार शहर में अपराधी जो हैं वो सैर सपाटे से घूम रहे हैं और पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, खराब है। और ये मान लो कि जब शिक्षक संघ जो है अपराध को रोकने के लिए मैदान में आए, चोरियों को रोकने के लिए मैदान में आए, सट्टाबाजारी को रोकने के लिए मैदान में आए, जिस शिक्षक संघ को शिक्षा करनी चाहिए, कलम की चिंता करना चाहिए, बच्चों के भविष्य की पढ़ाई की चिंता करना चाहिए, उनको जब बच्चों का भविष्य पढ़ाई से पहले ही बर्बाद होता नजर आ रहा है, शहर का बच्चा जो नशाखोरी में बहता हुआ नजर आ रहा है, शहर का बच्चा सट्टाखोरी में बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है, अफीम तर्ज जैसे नशे का आदी होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में शिक्षक संघ के आह्वान पर नागरिकों का यहाँ आना ये पुलिस के लिए एक शर्म की बात है। मैं महसूस करता हूँ कि सरदार शहर की पुलिस की सत्ताधारी नेताओं की हाजिरी की चिंता ज्यादा है, कानून व्यवस्था की चिंता कम है, चोरी रोकने की चिंता कम है, दोनों लोगों को लड़ाने की चिंता कम है। अगर पुलिस चाहे और गश्त बढ़ा दे तो ऐसा कोई कारण नहीं कि एक छोटे से शहर में 100 से ज्यादा की पुलिस संख्या होते हुए थाने में जो है चोरियां ना रुकें, अपराध बढ़ जाएं, खुले मैदानों में लोग जो जुआ खेलें। इससे लगता है कि कहीं न कहीं या तो पुलिस उन सट्टोरियों के साथ, उन अवैध धंधा करने वालों के साथ मिली हुई है, या फिर पुलिस अपने नाकामी के तरीके से जो है कुछ करना नहीं चाहती, जनता को हैरान और परेशान करना चाहती है। ऐसी स्थिति में आज आम नागरिकों ने जो आह्वान किया है, मैं शिक्षक संघ सहित सब नागरिकों को जो इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि शहर की चिंता सब लोगों को है और अगर ऐसा ही रहा तो फिर आम नागरिक को भी और जो कुछ विपक्षी लोग हैं उनको भी इस मैदान में आना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, जेल जाना होगा तो जाना पड़ेगा। अगर कार्य बेबादा के नाम पर अगर झूठे मुकदमे भी हुए तो वो भी झेलना पड़ेगा। इस बात को मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि पुलिस अपना रवैया सुधार ले। अब पानी जो है नाक से ऊपर जा चुका है, कानून व्यवस्था का ढांचा इस हद तक चरमरा गया कि कोई आदमी बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में बाहर की बदतर जीवन से तो जेलें ही सही हैं। अगर पुलिस को ये जेलें ही आम नागरिकों को देनी है, आम नागरिकों को जेलों में ठोंस दे, अपराधियों को खुला घूमने दे, शायद इससे पुलिस की कमाई बढ़ जाए। यही कहना चाहूँगा मैं, और मैं इस माध्यम से एसपी साहब को भी आगाह करना चाहूँगा कि अब और देरी हुई तो ये विस्फोट हो जाएगा जो पूरे शहर के लिए, जिले के लिए घातक होगा। शिक्षक संगठन ने मजबूरी में ये निर्णय लिया है क्योंकि सरदार शहर में विगत 1-1.5 महीने से लगभग शहर और गांव में मिला के 50 चोरियां हो गई है, लेकिन आज तक न तो जनता के जो चुनिंदा प्रतिनिधि है उन लोगों ने माकूल तरीके से इस मुद्दे को उठाया। आज हमने वार्ड पार्षदों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिक को साथ लेकर और शिक्षकों और कर्मचारियों को साथ लेकर थाने पर घेराव और प्रदर्शन का ये कार्यक्रम रखा है। हमारी मांग है कि ये जो चोरियों की घटनाओं के लिए जो मूल जिम्मेवार चीज है, जब तक उस पर पुलिस प्रशासन अंकुश नहीं लगाएगा तब तक ये चोरी की घटनाएं रोकना मुमकिन नहीं है। चोरी की घटना, सट्टे में पैसे, युवा वर्ग जो सट्टे में लगा हुआ है, जो अवैध रूप से बिकने वाले अफीम, गांजा, चरस और शराब है उसकी लत में लगा हुआ है और मजबूरीवश उन सब खर्चों को चलाने के लिए वो चोरी करने के लिए मजबूर होता है। तो हमारी मांग है कि यह अवैध रूप से जितने भी कारोबार संचालित है, पुलिस प्रशासन तत्काल इस पर अंकुश लगाए और यदि 7 दिन में जनता को यह महसूस नहीं हुआ कि पुलिस बढ़िया तरीके से काम कर रही है तो आंदोलन और बड़ा होगा और थाने के आगे बेमियादी अनशन शुरू किया जाएगा और मार्केट बंद कराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो कर्मचारी और आम जनता साथ लेकर इस काम को भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। जबकि पुलिस अगर भ्रष्टाचार और गंदगी और सरदार शहर में थाना एक विकट स्थिति में आ गया। राजस्थान में अगर आप सबसे ज्यादा गिरेरा मनोबल की पुलिस खड़ी देखने मिलती तो बस सरदार शहर की पुलिस मिलती। अटैक किंग ऑफ द ध्यान एक प्रकार को कोने
सारा आपका टाइम पास करता घूमने लग रहे हैं। सरदार शहर में मैंने प्रशासन में नहीं रही है। प्रशासन जिस तरह से चोरियां बढ़ रही है, जिस तरह से पानी का कुप्रबंधन हो रहा है, जिस प्रकार से बिजली की कटौती हो रही है, जिस प्रकार से आम आदमी की सुनवाई की कोई स्थान नहीं बचा है, तो ये सरदार शहर अराजक होने की स्थिति पे आ गया है। साथियों, लोग तो पुलिस की इज्जत की कसम खाता है कि मेरी जाति और मेरा धर्म भारत का सम्मान है और मैं इस सम्मान के पालन स्थाने का घेराव करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि स्थितियां कितनी बदतर हो चुकी है। और जब शिक्षक वर्ग जैसा सिख पुलिस पर किस प्रकार की स्थिति है, ये अपने अशोक पैरासिरिया जी खड़े हैं और इनका परिवार पिछले 23 दिनों से 50 लाख 60 लाख रुपए की चोरी, सबको खुल के आ जाना चाहिए। अगर आप पुलिस से डर के मारे आओगे नहीं तो कल आपके गोदाम में आपकी दुकानें भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। जब राज्य का पहला काम और सरकार का पहला काम होता है कानून व्यवस्था और सुरक्षा देना, जब कानून व्यवस्था और सुरक्षा ही नहीं होती है तो कहां से उद्योग धंधे, विकास, शिक्षा, शांति और भाईचारा कायम होगा। हमारे यहाँ तो सारा का सारा सिस्टम लड़खड़ा गया। अरे पुलिस 100 लोगों पर मैं क्लोज करूं, 100 लोगों पर मैं आम जनता में प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में, पुलिस प्रशासन होश। आके बोलो शांति से बैठे प्लीज। हाथ नीचे करो। ज्ञापन मिला उसमें मुख्य रूप से नंबर 1 जो आपने मांग रखी कि शहर के मुख्य मार्गों पर लगे हुए 165 CCTV कैमरे स्विच होंगे। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि संबंध में जो सही होने के तो बिल्कुल सही करने के बिल्कुल उसको सही करके भेजने उसमें सैंक्शन हो गई। इसमें जो पहला सबसे बात हो गई ये लेकिन 5 साल में जो केबल टूटी दी गई थी वो भी सही करवा रहे हैं और जो टुकड़े जो कैसे किया करें वो हेवी दिन की नदी होगी। मैंने ये बात की इस घटनाओं से पहले भी हम लगातार इनसे संपर्क में थे, और इस संबंध में बात भी हो रही है और जो ये CCTV कैमरे रहे हैं उनकी बात होती है बिल्कुल फिक्र तो हो गया नहीं हो जाएगा 7 दिन में हम करेंगे। दूसरे चोरियों के मामले में और भी 2-3 चोरियां हुई है। इस समय मैं बताना चाहूंगा कि इस संबंध में हमने लगातार एक टीम लगा रखी है ऐसा आगे से जो भी थाने के क्योंकि जो क्या उनके फैक्ट्री का वादा तो हमने 2 स्क्वाड की वहाँ से दोनों से बुलाया तो कंप्लीट उसकी जांच पड़ताल की और संधि से पूछताछ करके हमने तत्काल उस वादा के साथ पूरे 2 लाख हमने बरामदी की। वो सरकार निकलनी है, पुलिस प्रशासन होश में आओ, चोरों को तुरंत गिरफ्तार करो, चोरों को तुरंत गिरफ्तार करो, शहर में अपराध मुक्त करो, शहर को अपराध मुक्त करो। ड्रग्स में भी धीरे धीरे सुधार से घुस रहा है। इसके अलावा जो ये सट्टे
बाजी का खेल हो रहा है, क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। तो इज्जतदारों से काम हो रहेगा। मेरा जागरूक, मेरा सरदार शहर के मिशन पर आज हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम का, इस धरने का, इस प्रदर्शन का आह्वान किया है। हम ये चेताना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अतुल जी। प्रशासन कमजोर प्रशासन, चोरों से साठगांठ बंद करो, अपराधियों से साठगांठ, चोरों से साठगांठ बंद करो, चोरों से साठगांठ बंद करो। पुलिस प्रशासन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपन पुलिस प्रशासन को 7 दिन का समय देते हैं। कितने दिन का? 7 दिन में ये जो अवैध रूप से ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, उसको पकड़ने के लिए यदि अपन को महसूस होगा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है तो इनका स्वागत है, अन्यथा 7 दिन बाद निश्चित करेंगे।